गुड मॉर्निंग क्लास 6 बेटा। आज मैं आपको आपकी बसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, पार नजर के। और इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। इसको किसने लिखा है? जयंत विष्णु नार्लिकर। और इसको हिंदी में, ये मराठी भाषा में लिखी गई एक कहानी है। ये काल्पनिक कहानी है, चांद सितारों ग्रहों के बारे में कहानी है। और इसको हिंदी में आपके लिए अनुवाद किया है रेखा देशपांडे ने। तो आपने बहुत सारी, पार नजर के मतलब होता है जिससे हम बहुत दूर हो, हमारी नजरों से परे हो। तो इस तरह से ये कहानी जो है चांद सितारों ग्रहों के बारे में लिखी गई है। लेकिन आपने भी जो है बहुत सारे टीवी सीरियल या इंग्लिश पिक्चरें, हिंदी पिक्चरों में जैसे आपने देखा होगा कि वो जो है धरती का इंसान ग्रहों में, चांद सितारों में पहुंच जाता है तो वहां पे क्या होता है, वो अजीब सी लगती है दुनिया। और वहां का जो है आदमी, कभी कई दिखाते हैं कि धरती पर ऐसे ऐसे आदमी आ गए जो, लेकिन वो सब बेटा काल्पनिक होते हैं। आप हिंदी में भी एक फिल्म बनी थी क्रिश, जिसे आपने देखा था, तो कि वो एक जादू आता है तो सारे बच्चे उस जादू के पीछे पड़े होते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि ऐसा धरती पर इंसान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। तो इस तरह से ये कल्पना, लेखक बेटा इसमें अपनी काल्पनिक मतलब जो इमेजिनरी कहानी है इसको उन्होंने लिखा है। और ये कहानी मंगल ग्रह के बारे में है कि ये मंगल ग्रह है और ये छोटू है, एक लड़का है छोटू, जो कहाँ पर रहता है? मंगल ग्रह पर रहता है। मंगल ग्रह कहाँ है? आपने देखा होगा मार्स, जिसे हम हिंदी के आजकल जो है नासा के या बहुत सारे लोग जो है हमारे जो है वहां पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर जीवन पाया जा रहा है। इस तरह से कहानियां बन रही हैं। तो ये जो है छोटू जो है मंगल ग्रह की जमीन के नीचे बनी हुई कॉलोनी में रहता है। कहाँ रहता है वो? मंगल ग्रह की जमीन के नीचे बनी हुई एक कॉलोनी में रहता है। और जो है, और वहां पे एक सुरंगनुमा रास्ता होता है जिसमें सारे में लाइट्स लगी होती हैं, दिए की तरह टिमटिमाती हैं। और ऊपर जो है और उसके पिता उस मंगल ग्रह के ऊपर जो है काम करते हैं। वहां की जो है उष्णता या बहुत सारे ऐसे यंत्र लगे होते हैं जिसको जो है वो धरती के जो नीचे लोग बैठे रहते हैं उनके लिए जो है सुविधाएं या उनको रोशनी या उनको जो भी है वो प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है ये मंगल ग्रह के नीचे और मंगल ग्रह के ऊपर की कहानी है। तो ये एक दिन क्या होता है, छोटू को भी बड़ी उत्सुकता होती है कि मेरे पिताजी रोज पता नहीं कहाँ जाते हैं, मुझे भी जाकर देखना चाहिए। तो एक दिन छोटू जो है अपने पापा का जो है सिक्योरिटी कार्ड जो है हथियार लेता है, क्योंकि एक दिन उसके पापा बताते हैं कि अगर मंगल ग्रह वहां पे जाना पड़ता है तो उसके लिए सिक्योरिटी पास चाहिए होता है, तब उस सुरंगनुमा रास्ते से जाते हैं। तो छोटू जो है अपने पापा का हथियार लेना का मतलब वो उसे प्राप्त कर लेता है और उस कार्ड को लेकर जो है वो सुरंगनुमा रास्ते में जाता है। तो वो एक खांचे में डालता है। जैसे ही वो खांचे में, मतलब जैसे हमने देखा है कि आजकल बहुत सारे कार्ड सिस्टम बना होता है, जैसे एटीएम में हम जाते हैं तो कार्ड डालते हैं, तो उसी तरह से जब वो कार्ड डालते हैं तो वो क्या होता है, घंटियां बज उठती हैं और निरीक्षण जो यंत्र वहां लगे होते हैं तो वो जो है उसको देख लेते हैं। तो आदमी जो है वहां से 2-3 आदमी भागे आते हैं कि देखते हैं पता नहीं कौन शत्रु आ गया है। तो उसको जो है पकड़कर छोटू को उसके घर पहुंचाते हैं। तो उसकी मम्मी जो है उसको बहुत डांटती है, लेकिन पापा उसको उसके प्यार से समझाते हैं छोटू को कि बेटा उसके लिए अगर हमने वहां जाना है तो उसके लिए एक खास किस्म की, जैसे ये ड्रेस मैंने पहनाई है तो जो एक खास किस्म का सूट पोशाक पहनी जाती है, खास किस्म के जूते पहने जाते हैं और तब कहीं जो है हम ऊपर जो है जा सकते हैं। तो इस तरह से वहां ऐसे नहीं जाया जा सकता, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। तो छोटू जो है एक दिन जो है अपने पापा के साथ जो है फिर वहां पर जाता है। तो उससे पहले जैसे ही वो वहां पे जाता है तो वहां पे पता चलता है कि कोई दूसरे ग्रह का बाहर से, धरती से जो है एक यंत्र जो है वहां पर आ गया है और वो जो है वहां पे दिखाई देता है। तो वो जो है सब लोग जो है फिर अध्यक्ष बैठते हैं, वो कहते हैं कि देखो कोई ऐसा लग रहा है कि एक कोई टिमटिमा रहा है सितारा, लेकिन वो अगर सितारा होता तो एक ही जगह रहता, लेकिन ये जो है वहां से हिल डुल रहा है, मूवमेंट है, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई शत्रु जो है हमारे बारे में जानने के लिए आ गया। तो वहां से वो मीटिंग होती है वहां की समिति की। तो वहां पे जो है एक नंबर 1 वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें इतनी क्षमता तो है कि हम इसे जो है
है मिटाने की शक्ति रखते हैं, लेकिन नंबर 2 कहते हैं कि नहीं, अगर हमने ऐसा कर दिया तो जो है वो हमारे बारे में जान जाएंगे, इसीलिए जो है हमें इसका अवलोकन का मतलब हमें इसे धरती यहीं से देखते रहना चाहिए। और तीसरे जो है वैज्ञानिक वो भी कहते हैं कि नहीं, हाँ ठीक है, हम इनको खाक तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके साथ सहमत हूँ, हमें इनका अवलोकन करते रहना चाहिए। इस तरह से जो है, और छोटू भी उस दिन अपने बाबा के पास होता है, वो उनसे साथ होता है, तो कंसोल पैनल जो है वहां पे एक कंसोल पैनल लगा होता है, तो वो जो है छोटू जो है कंसोल पैनल को देखता है तो उस पर एक लाल बटन लगा होता है, तो वो चाहता है उस कंसोल पैनल के बटन को दबा देता है। उसको बड़ी उत्सुकता होती है कि लाल सा बटन क्या है, तो उसको जैसे ही दबाता है उधर से जो है ग्रह जो भी वहां पे भेजा होता है यंत्र जो है, वो यंत्र जो है किसने भेजा था, नीचे से धरती से नासा ने भेजा था। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है अमेरिका जो है ने भेजा हुआ था। तो उस जो है इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, नासा। तो जो है और इस यान का जो वहां पे वो यान पहुंचा था उसका नाम था वाइकिंग। क्या नाम था उसका, वाइकिंग। तो इस तरह से जो है वो जो है जैसे ही छोटू उस कंसोल पैनल पे लगे लाल बटन को दबाता है तो उस यांत्रिक का वो एक हाथ सा बाहर निकलता है और वो हाथ जैसे वहीं पे रुक जाता है, ऐसे ही रुक जाता है। तो वो सब कहते हैं ये तो जो है, पहले उसके पापा उसे जोर से बहुत डांटते हैं, एक थप्पड़ भी लगाते हैं, और फिर उसको जो है जैसे ही देखते हैं कि वो हाथ वहीं रुक गया, वो यंत्र जो है लाल बटन दबाने से वहीं पे जो है खराब हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं हमें इसका अवलोकन करते रहना चाहिए, ये क्यों आया, और नहीं तो हमें अपने अस्तित्व को छुपा के रखना चाहिए, ये कहीं हमारे बारे में जानने आया हो तो एक दिन ये हम सबको मिटा देंगे। तो इस बीच जो है उसके पापा उनको छोटू को ये भी बताते हैं कि हम सब जो है क्या थे, पहले सब धरती के ऊपर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे कर कर जो है ये क्या हो गया है, धरती जो है सभी हम ऊपर रहते थे आप, लेकिन हमारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे जो है इस बिगड़े हुए संतुलित जो है रूप को सहन करने की जो है शक्ति जो है हमारे पूर्वजों में नहीं थी, इसलिए तब हम धरती के नीचे आ गए, क्योंकि जो है वहां की सूरज की गर्मी से वहां के सारी वनस्पतियां आदमी सब जो है खत्म हो गए। तो इस तरह से वो सब लोग धरती के नीचे बसे हुए थे, और अब जो है कोई शत्रु जो है उन्हें जान ना पाए, इसलिए जो है वो सारे जो है अवलोकन भी करते रहते थे। तो लेकिन थोड़े दिनों बाद जो है धरती पर ये खबर पहुंचती है कि जो है नासा में कि वो ऊपर हमारा जो है ग्रह जो है वाइकिंग जो है खराब जो है यंत्र खराब हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए टेक्नीशियन जाते हैं, वो ठीक हो जाता है, और वो यंत्र जो है वहां से कुछ मिट्टी उकेरता है और मिट्टी अपने साथ ले जाता है। तो जो है वो उस ग्रह पर क्यों आया था, वो मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने लेने के लिए आया था, जिससे कि वो जान सके कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह कोई अस्तित्व है, जनजीवन है, क्या वहां लोग रह सकते हैं। इस तरह से वो नमूने लेकर वहां से वापस आ जाता है। तो इस तरह से ये एक कहानी है। जैसे बेटा हम भी बचपन में थे तो बहुत सारी ऐसी कहानियों में उत्सुकता दिखाते थे, तो हमारे जमाने में एक इंग्लिश जो है सीरियल आता था दूरदर्शन पर, जिसे जो है हम उसका इंतजार करते थे, स्टार ट्रेक। क्या नाम था उस सीरियल का, स्टार ट्रेक। अगर आपको भी मौका मिले तो आप जो है आजकल यूट्यूब या कहीं से उस सीरियल को ढूंढ के देखिए, बहुत अच्छा लगता था। और लेकिन आज तो और भी बहुत तरह तरह की काल्पनिक कहानियां जो है लिखी गई हैं और लिखी जा रही हैं और फिल्में भी बन रही हैं। तो स्टार ट्रेक को हम देखते थे, बड़े बड़े कान होते थे, तो ये सब जो है चीजें हमें अच्छी लगती थी, वो दूसरी दुनिया पे रहते थे। तो इस तरह से बेटा ये काल्पनिक कहानी छोटू के बारे में, जो मंगल ग्रह पर रहता था और नीचे जो है मंगल ग्रह के नीचे बसी कॉलोनी में रहता था। इस तरह से जो है वो उसको जो है उसके पापा ऊपर मंगल ग्रह की धरती के ऊपर काम करने के लिए जाते थे, और वो उस जो है क्या करना चाह रहा था, उसको जो है वो भी जो है उस वहां पे जाने की उत्सुकता थी, तो एक दिन वो कार्ड लेके वहां पहुंचता है। ठीक है, इस तरह से जो है फिर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो ये आपकी छोटी सी कहानी मैंने छोटी सी जो है आपको बहुत संक्षेप में समझाई है कि पार नजर की कहानी क्या है। एक काल्पनिक कहानी है, इमेजिनरी स्टोरी है, जिसे जो है विष्णु नार्लिकर ने लिखा है। धन्यवाद चिल्ड्रन, थैंक यू। आप इस कहानी को अच्छे से अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लीजिएगा
और फिर जो है मैं आपको इसके शब्द अर्थ लिखाऊंगी। थैंक यू चिल्ड्रन।